आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के डाल्टनगंज स्थित बैरिया में खाता संख्या 72 प्लॉट संख्या 306 पर जमीनी विवाद के चलते ऋषिकांत तिवारी और उनके परिवार ने उपायुक्त कार्यालय में आत्मदाह करने का प्रयास किया। परिवार का आरोप है कि अधिवक्ता गोरखनाथ पांडे द्वारा फर्जी केस दर्ज कर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी 20 अगस्त को पूर्व सदर एसडीओ राजेश शाह के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। परिवार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2003 में यह जमीन खरीदी थी और 2022 में मकान का निर्माण शुरू किया। इस दौरान पड़ोसी अधिवक्ता ने फर्जी केस दर्ज किया। पलामू उपायुक्त समीरा मैम ने मौके पर पहुंचकर परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और मामले की पूरी जानकारी लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बताइए क्या हुआ? आत्मदाह करने के लिए आप उपायुक्त कार्यालय आए थे, क्या हुआ? बिल्कुल, हमारे पूरे परिवार, पिताजी, माताजी और हमारे भाई, हमारे शुभचिंतक सारे लोग परेशान थे और आज हम यह कार्यक्रम कर ही देते, परंतु समय पर जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सीओ साहब ने हमें डीसी मैडम के पास मुलाकात करवाए और वहाँ पर सारे पदाधिकारी के बीच में इस मामला को हमने रखा कि बना हुआ घर पर 146 लगा करके पुलिस के रिसीवर नियुक्त किया गया है। इस परिस्थिति में हम पूरे परिवार परेशान हैं, तो मैडम के द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीक़ा से बात करते हुए आश्वासन दिया गया कि 19 तारीख को आपका तारीख है, उस दिन एक आवेदन दीजिए इसे खारिज करने के लिए। हम लोग इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए खारिज करने का कार्य करेंगे। आप संतुष्ट हैं? जो आश्वासन मिला है उससे हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और हम लोग पूरे परिवार अपने घर में रहने का कार्य करेंगे। अच्छा, क्या ऐसी परिस्थिति बनी थी कि आपको आत्मदाह तक के लिए? एसडीओ कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते 4 साल तक हम लोग परेशान हो गए। आज तक हम लोग कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा नहीं देखे थे, परंतु यह दुर्भाग्य कहिए कि हमें यहाँ तक सफ़र करना पड़ा और बहुत ही यह जो क्षण है वह मार्मिक है। आज हम दूसरा का लड़ाई लड़ते हैं, परंतु आज हमें अपना घर का लड़ाई लड़ना पड़ रहा है और हमें पूरे परिवार के साथ यह कार्यालय के समक्ष आना पड़ा है। किस जगह से आए हैं? हम पाटन से आए हैं और हम यह चाहते हैं कि उपायुक्त महोदय आप हमें न्याय देने का कार्य करें और पूरे जिला प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथ जिनका जो विवाद है वह हमसे विवाद का कोई मामला ही नहीं है, परंतु झूठ मूठ के वकील होने के कारण हमें फंसा करके रखा जा रहा है। तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। कोई भी घर में बना हुआ घर में 145 और 146 नहीं चलता है, परंतु आज यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बना हुआ घर में 146 लगा करके पुलिस को रिसीवर नियुक्त किया गया है। खुश हैं जब मेरा काम हो जाए तो ना। हम तो आज 2003 में ज़मीन लिए, बाउंड्री कर दिए, उस समय कहीं कुछ नहीं था। जब 22 में हम मकान बनाने के लिए अपना कारोबार शुरू किए तो हमारे वो वकील बगल में है गोरखनाथ पांडे, उन केस को शुरू कर दिए कि नहीं हमको ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन क्यों चाहिए? आप जिससे लिए हैं उसे समझिए, आपका कमी है तो वो जो दिया है वो नहीं देगा कि मैं दूंगा। मेरे पास ज़मीन ढेर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लूट लीजिएगा। यही हम लोग के साथ विवाद था और हम बाउंड्री के साथ मेरा बाउंड्री तो दिया हुआ 3 में दिया है, उसी में वो गोरखनाथ पांडे मकान 1 इंच भी नहीं छोड़ा है, उसमें अपना फ्लैट बना के अपन टाइल्स मार के रह रहे हैं। वो हम लोग के परेशान कर रहे हैं। यही है सर। क्या करने आए थे आज? आज हम आए हैं डीसी साहब भी हम आत्मसमर्पण करने आए थे। आत्मदाह करने? आत्मदाह करने आए थे? हाँ, आत्मदाह करने क्या आए। करने आए थे आज? हम डीसी साहब भी वैसी आत्मदाह करने आए थे। फिर सुनवाई हुई? हाँ, डीसी साहब तो आश्वासन दिए। खुश हैं? हाँ, अभी तो खुश हैं। आ रहा हूँ ये जनहित में अपने सभी अधिकारियों और आम आवाम जनता के लिए। किसी के साथ भी ऐसा मजबूरी विभाग प्रशासन नहीं पैदा करे कि जो अपने बाल बच्चे के साथ 80 वर्ष के बुजुर्ग को ये कचहरी और डीसी ऑफिस का चक्कर लगाना पड़े।
जो काम आज अधिकारी जी आप किए टेबल वार्ता, यह काम पहले हो जाना चाहिए था। इस 4 साल से क्यों हुआ? यह व्यक्ति घर बनाने के बाद भी नहीं रह पा रहा है और इस लोकतंत्र में यह दुर्भाग्यपूर्ण। मैं जनता के नाते मांग करता हूं प्रशासन से कि जब भी आपके पास ऐसा कोई केस जाए कि त्वरित कार्रवाई करते हुए यह हल होना चाहिए, और जिस दिन हल होगा सही लोकतंत्र और सही अधिकारियों का मान सम्मान जनता के बीच में रहेगा। अन्यथा यदि हमें बाल बच्चों के साथ ही दौड़ना पड़े, इज्जत को नीलाम ही करना पड़े, तो आज के कानून और अधिकारियों पे हम क्यों आम जनता खुश रहेंगे, बल्कि विरोध करेंगे। चलिए, उपायुक्त महोदय को जो टेबल वार्ता कराए, आज हल करने का प्रयास किए। कभी भी किसी के साथ यदि ऐसा समस्या होता है तो आप तत्काल निर्णय लें और हल कराएं। मैं ये आम जनता के नाते मांग करता हूं कि ऐसी स्थिति कभी गरीबों के साथ ना आए। मैं अनुज कुमार दुबे, चैनपुर, पलामू। हम लोग अपने काम से डीसी कार्यालय शिक्षा विभाग में हम आए थे, जानकारी मिला। जब इनका मैं बात सुना तो मेरा दिल कांप उठा। एकदम सत्य का जीत होना चाहिए और जो लोग समाज को गंदगी कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो।